जब सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु पर हमला किया गया तो उनके लिए दूध लाया गया। जैसे ही आपने दूध पिया तो वो आपकी पसलियों के जख्म से बह निकला। तबीब ने उनसे कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, वसीयत फरमा दें, आप ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि हजीफा बिन इलीमान को मेरे पास को बुलाओ। हजीफा बिन इलीमान हाजिर हो गए। ये वह सहाबी हैं जिन्हें नबी करीम ने मुनाफिकीन के नामों की फहरस्त आता की थी, और इन नामों के बारे में अल्लाह पाक, उसके रसूल और हजीफा बिन इलीमान के अलावा कोई नहीं जानता था। हजरत उमर ने पूछा, जबकि खून उनकी पसलियों से बह रहा था, कि ए हजीफा बिन इलीमान, में आपको अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, क्या अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम मुनाफिकीन के नामों में लिया है या नहीं? ये सुनकर हजीफा बिन इलीमान की आंखों से तो हर हो रफरमा फीह मेरे पास रसूलुल्लाह का राफे चमे है हम बता संताब ने पर पशा बाकेले में है नाबा ने खला के रसूलना मेरा नफ्शौ क्या है यन है ताया बालियन कह के बह गई और कहते हैं, ए उमर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं कभी भी अपनी जबान न खोलता, और वो भी सिर्फ इतना बताता हूं कि रसूलुल्लाह ने इसमें आपका नाम शामिल नहीं किया। हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्लाह से कहा कि दुनिया में मेरे लिए एक चीज बाकी रह गई है। हजरत अब्दुल्लाह ने पूछा, वो क्या है अबाजान? हजरत उमर ने फरमाया, बेटा मैं जवार रसूल में दुफन होना चाहता हूं, लिहाजा अल मोमिनीन हजरत आयशा के पास जाओ, इनसे यह मत कहना कि अमीर अल मोमिनीन उमर, बल्कि कहना कि क्या आप उम्र को अपने साथियों के कदमों में दफन होने की इजाजत देती हैं, क्योंकि आप उस घर की मालकुन हैं। तो इल मोमिनीन ने जवाब दिया कि यह जगह तो मैंने अपने लिए तैयार कर रखी थी, लेकिन आज मैं इसे उम्र के लिए तरक करती हूं। अब्दुल्लाह अबन उमर शादां व फरहां वापस आए और अर्ज की, इजाजत मिल गई है। अब्दुल्लाह अबन उमर ने देखा कि हजरत उमर का रुखसार मुट्ठी पर पड़ा है, तो उन्होंने आपका चेहरा उठाकर अपनी गोद में ले लिया। हजरत उमर ने अपने बेटे की तरफ देखा और फरमाया कि क्यों तुम मेरा चेहरा मट्टी से बचाना चाहते हो? अब्दुल्लाह अब्न उमर ने कहा, अबा जान। लेकिन हजरत उमर ने बात काटते हुए फरमाया कि अपने बाप का चेहरा मट्टी से लगने दो, बर्बादी है उमर के लिए अगर कल अल्लाह पाक ने उसे न बख्शा। हजरत उमर अपने बेटे को यह वसीयत फरमाकर मौत की आगोश में चले गए। ए मेरे बेटे, मेरी मीत मस्जिद नबवी में ले जाना और मेरा जनाजा पढ़ना और हजीफा बन यमान पर नजर रखना। अगर वो मेरे जनाजे में शरकत करें तो मेरी मीत रोजा रसूल की तरफ ले जाना, और मेरा जनाजा रोज़तुर रसूल के दरवाजे पर रखकर दोबारा इजाजत तलब करना और कहना, ए उम्मुल मोमिनीन, आपका बेटा उमर, ये मुत कहना कि अमीर अल मोमिनीन, हो सकता है मेरी जिंदगी में मुझसे हया की वजह से इजाजत दी गई हो। अगर इजाजत मुहम्मद फरमा दें तो दफन करना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अब्दुल्ला इब्न उम्र की नजरें हजीफा बन इलीमान पर थीं। वो कहते हैं कि मैं हजीफा बन यमान को अबाजान की नमाज जनाजा पर देखकर बहुत खुश हुआ, और हम जनाजा लेकर रोजा रसूल की तरफ चले गए। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने कहा, या उम्ना वल्दक उम्र फिलबाब हल तजनीन ला, ए हमारी मां, आपका बेटा उमर दरवाजे पर है, क्या आप तदफीन की इजाजत देती हैं? उल मोमिनीन ने जवाब दिया, मरहबा या उमर, उम्र को अपने साथियों के साथ दफन होने पर मुबारक हो। उल मोमिनीन ने अपनी चादर समीटी और रोजा रसूल से बाहर निकल आए, रजी अल्लाह अन्हुम और रुजू अन्हु। अल्लाह पाक राजी हो हजरत उमर से, जमीन का चुपा चुपा, जिनके अदल की गवाही देता है, जिनकी मौत से इस्लाम यतीम हो गया, जिनको अल्लाह के रसूल ने जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी दी हो, फिर भी अल्लाह के सामने हिसाब दही का इतना खौफ, हमारा क्या बनेगा?